अरे कांटे लगवा लिए भाई ने मुंह पे अपने, इधर दिखाइयो। कान के अंदर एकदम पियर्सिंग करवा ली है। कांटे देखो, इसको न्यूट्रल कर दिया लग रहा है। हाँ नीचे से कुछ लग रहा है। इज न्यूट्रल नाउ आई थिंक। कोट खराब होता है, बाल कहीं कहीं से उड़ जाते हैं, ज़्यादा हेयर फॉल होता है, डॉग पूरा दिन खुजली करता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। टुडे इज 6th of January एंड वी आर ऑन आवर मॉर्निंग वॉक्स। दोनों के दोनों बच्चे मस्ती करते हुए जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द डे, लेट्स गेट गोइंग। ये देखो भाई, दोनों भाई की मॉर्निंग मस्ती। हाँ अबे कैसे ठुमकता हुआ जा रहा है भाई। मसक्कली ठीक से चल ले मेरी मसक्कली। अबे तुम लोग वॉक्स पे निकले हो कि तुम खेलने कूदने के लिए निकले हो कि डिसाइड कर लो तुम लोग अपना। एंड लुक एट दैट व्यू। मॉर्निंग हो चुकी है, सनराइज हो चुका है। दोनों बच्चे मस्त एकदम जा रहे हैं भाई। काल को ना ये ज़रूर सिखाना, एक साइड पे चलना इसके लिए ज़रूरी है। ये क्या करता है, कोशिश करता है वुल्फ के पास चले जाए, बट वो फिर गलत हैबिट बना लेगा। ऐसे भी चलना आना चाहिए इसको। अरे भाई वहाँ पे तो डोगेश पार्टी है लग रहा है। अच्छा आ गया हमारा हीरो, काफ़ी दिनों बाद दिखा है। कहाँ घूम रहा था ये? इसको न्यूट्रल कर दिया लग रहा है। हाँ नीचे से कुछ लग रहा है। इज न्यूट्रल नाउ आई थिंक। न्यूट्रल यू, चलो गुड बॉय। हाँ आज तो भाई बादल छाए हुए हैं, लगता है फिर से बारिश हो सकती है। बहु ले भाई, नीचे उतर के पहले टारगेट पे फोकस कर लो। टारगेट व्यू एंजॉय किया कर भाई। क्या बहुत आगे रखता है तू। टारगेट लॉक करूंगा आज का टारगेट ये भाई। बेटा जिस दिन किसी ने तेरे को लॉक कर दिया ना, उस दिन तेरे को समझ में आ जाएगा। किसी दिन तेरे को भी कोई टारगेट लॉक कर देगा। तू भी किसी का टारगेट बनेगा। चल जब ऐसे भाव मत करते रहा कर यार, व्यू एंजॉय कर। देख देख कितना बढ़िया व्यू है। इसको भाग के वापस चढ़ गया इधर। तो पहले इधर चढ़ा हुआ था, फिर उसने देखा वहां से वो आ रहा है, अपना तो काम मैं भाग लूं। पॉज ले लिया ब्रेक के बाद फिर से। काल अटैक हाथ ले जाएगा काल भाई। बहुत गंदा मैं भी ट्राई करूं क्या? करो। काल अटैक। और साला ये तो काटने आ रहा। अरे बाप रे, रुक जा भाई, एक ही बार बोला था। काल के लिए देयर इज नो सच थिंग एज स्पेयर ह्यूमन। काल के लिए पापा इज मेन ह्यूमन। वुफी का मैं स्पेयर ह्यूमन हूँ, बट काल का मैं स्पेयर ह्यूमन नहीं हूँ। लेकिन काल का तो मैं भी स्पेयर ह्यूमन नहीं हूँ। फिर काल के लिए स्पेयर ह्यूमन है कौन? ये अलग है, ये इज्जत करता है सबकी। तो मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो वुफी इज्जत नहीं करता? नहीं करता ये बिल्कुल नहीं करता ये। हाँ एक नंबर का चादर मोद है। ये सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये मैं लिख के भी दे सकता हूँ। एक नंबर का चादर मोद है, भरोसी का है ये। और ये बहुत ही नकीमा है, एक नंबर का। ये बिल्कुल किसी की इज्जत नहीं करता। जो इसकी पिटाई करता है ना चप्पल से, ये उसकी इज्जत करता है। ये मेरे जैसों की इज्जत ही नहीं। मैंने इसके ऊपर आज तक कभी हाथ नहीं उठाया, ठीक है? इसके लिए मैं चिकन लेके आता हूँ, इसलिए इसने अपनी टांग उठाई है आपके ऊपर। इसकी मैं ब्रशिंग करता हूँ, और ये मेरे ऊपर टांग उठा के सूसू करता है। ये मम्मा के पास ही आता है। बताओ ये किस टाइप का है? काली का फोकस चिड़िया। और ये देखो वहाँ पे सारी की सारी चिड़िया है ना इसमें। झाड़ी, इस वाली झाड़ी में देखो चिड़िया है। गुड बॉय काली का। इनका सुबह सुबह इनकी हंटिंग चालू है भाई। फोकस देख, और वुल्फ का फोकस देखो। एक काल का फोकस देखो और वुल्फ का फोकस देखो। ये तो बस देखो फोकस, देख रहे हो ये डिफरेंस? कामचोर डिफरेंस बिटवीन माय टू डॉग्स। ये तो मतलब फोकस्ड ऑन झाड़ी, द अदर वन इज ऑन चिड़िया। हाँ, ये अपना मील कमाने का सोच रहा है हमारा काल, और ये तो बस घर बैठ के ऐसे फ्री के टुकड़े तोड़ता है बस। कुछ नहीं करनी मेहनत। क्यों करनी मेहनत? स्पेयर ह्यूमन लेके आएगा ना चिकन, और फिर स्पेयर ह्यूमन के ऊपर ही सुसु कर दूंगा। हाँ स्पेयर ह्यूमन की ऊपर सुसु भी कर दूंगा। स्पेयर ह्यूमन की इज्जत ही नहीं करूंगा। स्पेयर ह्यूमन चिकन भी लेके आएगा, और उस पर सुसु भी मैं ही करूंगा, और उसको गुर्राऊंगा भी। अरे कांटे लगवा लिए भाई ने मुंह पे अपने, इधर दिखाइयो। कान के अंदर एकदम पियर्सिंग करवा ली है। कांटे देखो 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 क्या कमाल किया है इसने। ये है देखो साइबेरियन चुस्की। ट्रेंड है ये, ईयर पियर्सिंग एंड आई पियर्सिंग। और भाई तू क्या कर रहा है? मेरे को यहाँ पे लपेट रहा है अपने जाल में। ये क्या कर रहा है? काली ये क्या कर दिया बेटा? पापा की टांग ऐसे नहीं करते। चला चिड़िया उड़, भैंस उड़, वुल्फी उड़। दुनिया में सबको उड़ा सकता है, लेकिन खुद नहीं उड़ने का। इसकी तो पूंछ ही उड़ती रहती है यार। पूंछ देखो उसकी। भाई खतरनाक कुत्ता है।
ये दिखता शरीफ है। तो यार अगर आपके अंदर अभी भी ऐसा कोई फियर है कि आपके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है बचपन में डॉग बाइट वाला, तो आज भी आपके अंदर कोई डर बैठा हुआ है डॉग्स को लेके, तो मैं आपके लिए बस एक ही कहावत बोलूँगा। वो कहते हैं ना, वी कॉन्कर व्हाट वी अंडरस्टैंड। तो जब आप डॉग्स को समझेंगे, डॉग साइकोलॉजी को समझेंगे और पूरा अच्छे से समझेंगे एंड अपने घर में एक डॉग भी रख लेंगे और फिर उस डॉग साइकोलॉजी को उनके ऊपर अप्लाई करेंगे, उनको प्रॉपर्ली ट्रेन करेंगे, तो ये ही एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होता है टू ओवरकम द फियर ऑफ डॉग बाइट। जो भी आपके जो बैड एक्सपीरियंसेस थे ना, आप उनको तभी ओवरकम कर पाओगे जब आप इनको अच्छे से समझोगे, जब आप उनको रीलिव करोगे। राइट। ठीक है। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड डॉग्स फुली, व्हेन यू अंडरस्टैंड देयर साइकोलॉजी फुली, यू ओवरकम द फियर ऑफ डॉग्स। और ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड वी कॉन्कर। ये देखो भाई, ये देखो क्या लेके जा रहा है। ये बॉटल में खुश है भाई, प्लास्टिक की बॉटल। क्या है, किनली भाई, पानी की बोतल में खुश है ये तो। मैं इसके लिए इतने महंगे महंगे डॉग टॉयज लेके आता हूँ, उनके साथ नहीं खेलता, ये बोतल के साथ खेलता है। डर भी रहा है, ले भी रहा है इससे। जाओ जाओ जाओ, देखते हैं कौन पकड़ेगा पहले। अरे काल ने पकड़ लिया है। अरे आप मेरी होगी, अब मेरी हो गया। अब दिखा छीन के। ले वो भी, और वो भी इतना चौड़ा है ना भाई। अब गोल गोल घूमता रहेगा, काल को नहीं देंगे। ले ओ भाई, ओ गुड वो गोल। चलो जाओ, एक बॉटल में ये दोनों पागल हो रहे हैं। छोटे से को देख, कूदना नहीं आता फिर भी कूद रहा है। ए हटो हटो, अपनी भी नहीं, ओए लड़ रहा नहीं है। 5 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है भाई, 5 डिग्री। आप लोगों के वहाँ क्या हालचाल है बताना ज़रा कमेंट डाउन करके। यहाँ तो 5 डिग्री टेम्परेचर है, हवा ख़राब है, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। काल की शैडो देखो भाई, ठीक है, और फिर काल को देखना, मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता। ये अब देखो, ये देखो, देखिए खड़ा नहीं होता, एक जगह घूमता है। ये देखो, बताओ असली काल कौन सा है? ये देखो, बताओ भाई, इसमें से असली काल कौन सा है? तो यहाँ पे विष्णु प्रिया राठौड़ जी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि इनके पास एक साइबेरियन हस्की है, उसका नाम है रॉक्सी, एंड उसको रोटी खाना पसंद है, जैसे हमारे बूफी को भी खाना पसंद है। हम अक्सर लोगों को यही बताते हैं कि डॉग्स को रोटी नहीं देनी चाहिए। विष्णु प्रिया जी, रोटी क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि देखो, रोटी बनती है वीट से, है ना, ग्रेन्स है, लेकिन वो एक ऐसा ग्रेन है जिसको डाइजेस्ट करने में डॉग्स को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वीट से आप ग्लूटन फॉर्म करते हो और उस ग्लूटन फॉर्मेशन की वजह से हम चपातीज़ बना पाते हैं, ब्रेड्स बनती है, रोटीज़ बनती है, राइट, ग्लूटन की वजह से, है ना। और ये ग्लूटन क्या करता है, ये डॉग्स का जो गट हेल्थ होता है, ठीक है, उसको बेसिकली ख़राब करने का काम करता है। तो हम इंसान तो डाइजेस्ट करते हैं, अब तो इंसानों में भी आपको पता ही है ग्लूटन से लोगों को प्रॉब्लम होने लगी है। तो ग्लूटन इंटॉलरेंट हो रहे हैं लोग, वीट नहीं खाते, वो भी पता नहीं क्या क्या खाने लग गए। तो इमेजिन करो, जब इंसानों में भी ये दिक्कत, मतलब अब लोग कह रहे हैं कि उनको आ रही है भाई, तो डॉग्स में तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बना ही नहीं उसके लिए ना। तो इसलिए हम रोटी देने से मना करते हैं। रोटी से जनरली क्या होता है डॉग्स को, मैं मोटा मोटा वो बता देती हूँ आपको, ताकि आपको समझने में आसानी हो। जितने भी डॉग्स का जो कोट डल होता है, वो रोटी देने की वजह से होता है। कोट ख़राब होता है, बाल कहीं कहीं से उड़ जाते हैं, ज़्यादा हेयर फॉल होता है, डॉग पूरा दिन खुजली करता है, ठीक है। कभी कभार आपने देखा होगा, जो पूप होती है ना डॉग की, लूज होने लग जाती है, ठीक है, वो सॉलिड, मतलब सॉलिड और जो लूज के बीच का नहीं होता है, सेमी सॉलिड सॉर्ट ऑफ, वैसी होनी चाहिए। अगर ऊपर नीचे है तो मतलब समझ लो गड़बड़ है, गट का पंगा हो जाता है लॉन्ग टर्म, एंड इंसुलिन स्पाइक वगैरह की वजह से इट्स नॉट गुड फॉर देम, राइट। इंसुलिन स्पाइक क्यों होता है? क्योंकि हार्डकोर कार्ब्स है ना उसके अंदर है क्या, कार्ब्स ही तो है, ठीक है। और इतने ज़्यादा कार्ब्स जो होते हैं, बेसिकली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ शुगर ओनली। अब शुगर का मतलब सिर्फ चीनी नहीं होता, कार्ब्स आर ऑल्सो लाइक, वो तो टेबल शुगर, वो भी उसी का ही पार्ट है, मतलब बट हाँ, कार्बोहाइड्रेट। और शुगर क्या करते हैं, इनके इंसुलिन को स्पाइक करते हैं। इंसुलिन स्पाइक हो जाएगा तो उसके चक्कर में इनके अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी तो फिर स्किन में इचिंग होगी, फिर उसके बाद खुजाएंगे, एलर्जीज होंगी, है ना, और 50 दिक्कतें होंगी। फिर आप अलग अलग सप्लीमेंट्स पे डालोगे ये वो, लेकिन कभी कॉज नहीं पता चलेगा, कॉज पता नहीं चलेगा। तो रोटी थी, ठीक है, रोटी मीठा
और क्या देते हैं लोग, मैंने देखा है बिस्किट्स वगैरह देते हैं, बिस्किट्स रंग बिरंगे। रंग बिरंगे, ओह माय गॉड, वो तो बहुत ही खराब होता है, बहुत गंदे रंग बिरंगे वो जो डॉग बिस्किट्स आते हैं ना, हरे पीले नीले। एक लोगों को दूध के बारे में भी पता है, क्योंकि हम रोटी की बात करें, दूध की बात कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली कॉम्बिनेशन दूध रोटी का ही होता है लोगों का, है ना। इंडिया में बहुत चलता है कॉम्बिनेशन। डॉग्स आर, ऑल डॉग्स बाय डिफॉल्ट आर लैक्टोस इंटॉलरेंट। दूध के अंदर जो शुगर होती है दैट इज कॉल्ड लैक्टोस, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो डॉग्स होते हैं वो लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं। और साइबेरियन हस्कीज तो भाई Especially. इनका तो खाना ही नहीं है वो, ठीक है। तो इनका भाई वहाँ पे साइबेरिया में बर्फ में डू यू थिंक कि वहाँ पे अनाज वनाज उगता होगा, तो रोटी क्यों खिलानी है ना इनका, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम अभी भी वैसा ही है जैसा ओरिजिनली ब्रीड का था। हालांकि काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, इवॉल्व हो चुके हैं, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम इतनी जल्दी नहीं बदला। उसको बदलने में तो पता नहीं कितनी सेंचुरीज लग जाती है, नॉट इवन डेकेड्स, राइट। तो इसलिए दूध, रोटी, बिस्किट्स, ये सब मीठा किसी भी फॉर्म में अपने डॉग को मत दो। अब देखिए, प्यार में भी मत दो। वंस इन अ वाइल थोड़ी बहुत क्वांटिटी में चल जाता है, कभी कभार कभार दे दिया। 1.5 महीने में तुम्हारा मन कर गया, एक टुकड़ा दे दिया, कोई बात नहीं, दैट्स ओके, ठीक है। बट अगर रेगुलर डाइट का अगर पार्ट है ना, तब फिर पंगा होगा। हमारे वुफी को भी रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है, पता है, बिल्कुल नहीं छोड़ता है। और अगर हम दे दें ना, तो ये छोड़ेगा नहीं, ये हमें पता है। लेकिन वही बात है ना, देनी नहीं। जो डॉग को पसंद है डज नॉट मीन कि वो उसके लिए अच्छा है ना, उसके लिए हेल्दी है। वो हमें देखना है कि डॉग के लिए क्या हेल्दी है क्या नहीं है ना, क्योंकि डॉग तो कुछ भी खाएगा, उसको आप कुछ भी डालो वो खा लेगा। एग्जैक्टली कुछ डॉग्स तो पॉटी भी खाते तो हैं। अब आप क्या कर सकते हो, वाइट राइस जो होता है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं डॉग्स के लिए, अगर आपको देना है, अगर वो फिलर्स की तरह काम करते हैं, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम धीरे धीरे उसको रोटी से हटा के, जैसे अभी आप 2 रोटी दे रहे हो, तो आप एक काम करो, उसको 1 कर दो, है ना, 2 दिन 3 दिन ऐसा करके, और थोड़ा धीरे धीरे क्वांटिटी कम करो रोटी मेरे की। जैसी होती तो सीधा ही हटा ही देती, लेकिन अगर आपको लगे कि आपका डॉग खाना नहीं खा रहा है, तो आप धीरे धीरे करके कम कर सकते हो, और राइस ऐड करना शुरू कर दो उसकी जगह पे, है ना। तो रोटी को वाइट राइस के साथ रिप्लेस कर दो, दूध को दही के साथ रिप्लेस कर दो। ये ऐसे आप कुछ रिप्लेसमेंट ऑप्शन हमेशा ढूंढिए। मैं ये भी नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप कट ऑफ ही कर दो, बट ट्राई टू कट इट डाउन स्लोली, धीरे धीरे कम करो। एंड बाकी जो सही, जो बेटर ऑप्शंस है ना, बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं, उनको आप ऐड कीजिए। दूध की जगह पे दही एंड रोटी की जगह पे वाइट राइस मॉडरेशन। और बिस्किट्स की जगह पे सिंगल इंग्रेडिएंट ट्रीट्स आती है मार्केट में, सिंगल इंग्रेडिएंट। हाँ, तो बहुत आने लगी है, बहुत अच्छी ब्रांड्स की। और वही हमारे जितने नॉर्मल जो हमारे जो नॉर्मल ये होते हैं ना बिस्किट्स वगैरह, इन्हीं के प्राइस पे आती हैं, बहुत अच्छी आती हैं। ठीक है, अच्छी आती हैं, आप वो दो अगर ट्रीट्स देनी है। कितनी अच्छी आती है, डिहाइड्रेटेड चिकन फीट, टर्की, ठीक है, और फिश फिलेज आते हैं, है ना। तो ये सब आप दे सकते हो, और भी आपको वेजिटेरियन ट्रीट्स भी मिल जाएंगी। वेजिटेरियन बहुत अच्छे, बट सिंगल इंग्रेडिएंट ट्रीट ढूंढा करो हमेशा, ठीक है, वो भी डिहाइड्रेटेड फॉर्म में, तो वो सही होती है, उसमें कुछ नहीं होता है। सिंगल इंग्रेडिएंट हमें पता है हम क्या दे रहे हैं, राइट, ठीक है। और अगर बिस्किट्स वगैरह देने ही है तो घर पे बना लो यार, अब तो घर पे भी बना सकते बन जाते हैं, हैं, एयर फ्रायर वगैरह मिला के, पीनट बटर मिला के, कुकर में बन जाते हैं, बटर, हनी, है ना, थोड़ा सा राइस फ्लावर और ओट फ्लावर हल्का फुल्का मिला सकते हो, ज़्यादा नहीं, रेगुलर बेसिस पे नहीं, कभी कभार हेल्दी ट्रीट्स। अगर तो वुल्फी के बर्थडे पे पता है हम केक बनाते हैं खुद ही बनाते हैं, आपको बिस्किट्स भी बना के दिखाऊंगी जो हम कभी कभार देते हैं। रेसिपी वगैरह शेयर करेंगे, ठीक है, बताना कमेंट सेक्शन में। आई है एक हमारे सब्सक्राइबर ने हमें बोला है कि प्लीज़ कुकिंग वीडियोस भी डालो। डालेंगे यार, अब डालेंगे, अच्छा आपने याद दिलाया। अब से बताएंगे कि आप ट्रीट्स कैसे बना सकते हो, है ना, और खाने में क्या दे सकते हो, खाना कैसे देते हैं हम लोग, हम घर का खाना देते हैं इन दोनों को, तो हम बता देंगे हम लोग कैसे देते हैं, ठीक है। ऑलराइट, आई होप इट हेल्प्स। विष्णुप्रिया राठौर जी। तो यहाँ पर शर्मिष्ठा जी का एक और क्वेश्चन है, 2-3 बार शर्मिष्ठा जी ने क्वेश्चन कर दिया है कि प्लीज़ पपीज़ के अगली फेज़ के बारे में बात करें। इनके पास एक पॉम्स्की है, एंड वो अराउंड 10 मंथ्स पे जब शेडिंग होती है ना पॉम्स्की में, सबसे पहली वाली जो जब ये अपना पपी, हाँ मोस्टली सभी हस्कीज में भी होती है, एक पीरियड आता है ब्रीड के साइज़ के हिसाब से। स्मॉल ब्रीड का अलग ड्यूरेशन पे आता है, मीडियम का अलग और लार्ज का अलग, ठीक है। तो उस दौरान जब वो अपनी पहली शेडिंग कर रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है यार ये कितना अगली दिख रहा है। मुझे याद है आज भी वुल्फ के लिए मैं ऐसा बोलती थी जो अब आप बोल रहे हो, ठीक है। वहाँ वो क्वेश्चन पढ़ के मुझे वो 6 महीने वाला और 7 महीने वाला वुल्फ याद आ गया था, और मैं हमेशा मतलब पापा को कहती थी यार कैसा सा होता जा रहा है, कैसा, जैसे वो नहीं होते कबूतर के बच्चों को देखना कभी, जब वो चूजे निकलते हैं ना, जो बड़े हो रहे होते हैं वो कितने गंदे दिखते हैं, और जो बड़े हो जाते हैं कितने खूबसूरत से निकल जाते हैं ना, वो बीच वाला फेस, एग्जैक्टली ये सारे के सारे ऐसे जैसे जब हम जैसे बियर्ड वगैरह उड़ा देते हैं ना, अचानक से चिकने टाइप दिखते हैं, तो दैट लुक्स वेरी वियर्ड, तो अगली दिखते हैं थोड़े से, बट दिस इज़ वेरी नॉर्मल। और जब अपना पहली बार जब अपना पपी कोट शेड कर रहे होते हैं,
तो ऐसा लग फील हो रहा होता है, बट दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर, मतलब कि ये बस हमारा ओपिनियन है, ऐसा कुछ अगली फेज होता नहीं है, बट हमें लगता है। ऑब्वियसली बात है यार, हम लोग क्योंकि हमारे साथ रहता है तो हम देखते रहते हैं उसका बड़े होना, ये छोटा, change हो रहा है बचपन, फिर वो मतलब मीडियम वाले उसमें आते हैं जब वो बड़े हो रहे होते हैं ना, एक मिड आप बोल सकते हो टाइम होता है, उस टाइम थोड़ा बहुत लगता है, वो भी लगता था और हमें काल भी लगता है टू बी ऑनेस्ट। आप लोग काल को कैमरा पे देखते हो इसलिए आप लोगों को इतना, हमें पता है काल इज ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम Same phase. अगली फेज। तो जब ये 1-1.5 साल तक का हो जाएगा आपका भी बच्चा, तब वो जब अपना पूरा का पूरा हाइट ले लेगा एंड देन उसके जब साइज़ वगैरह प्रॉपर हो जाएगा ना, देन फिर आपको लगने लगेगा कि हाँ नाउ ही इज़ अ प्रॉपर पॉम्स्की। ना मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपने बच्चे का एंड अच्छा खिलाइए पिलाइए, सप्लीमेंट्स में कमी मत छोड़ना, क्योंकि यही टाइम होता है जब न्यूट्रिशन एंड आपका सप्लीमेंटेशन का ध्यान dog रखिए। जो है वो ग्रोथ लेता है, राइट। ठीक है, तो अच्छे सप्लीमेंट्स दो, सप्लीमेंट्स और खाने के अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी जस्ट वेट और रुको 6 महीना और रुको, आपका ये मतलब जो एक सब्जेक्टिव ओपिनियन है वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब वो बड़ा हो जाएगा ना, आप उल्टा ये मिस करोगे, आप बोलोगे अपने आप को कि क्या काश ये वापस से उसी फेज़ में चले जाए। मतलब ये ना, इवन दो दे लुक अगली इन दैट फेज़, आपका मन करता है कि यार वापस से काश ये पप्पी बन जाए। मैं पता है रोज़ ना अपने आप को कभी कभी सोचता हूँ मैं कि यार वुफी हमारा जब बचपन में था तो एकदम बॉल जैसा था, क्यूट सा था, है ना। अभी काल बड़ा हो गया ना, तो मतलब थोड़ा we थोड़ा miss बड़ा हुआ that है, पूरा sometimes. बड़ा भी नहीं हुआ है, बट आई लाइक हिम व्हेन ही वाज अ स्मॉल पपी, गोलू मोलू सा, मोटू सा, ऐसे लैब में आके सो जाता था, अभी आता भी नहीं है, ठीक है। तो मैं पापा को अभी 2 दिन पहले शायद मैंने अपने ब्लॉग में ही बोला है कि काल को वापस छोटा कर दो, वापस से ये छोटा इतना कर ही दो। रह जाए, ये बड़ा ना हो, ये बोना हस्की बोना जर्मन शेफर्ड बोना जर्मन शेफर्ड निकल जाए। मैं तो लिटरली प्रे कर रही हूँ बोना निकल जाए यार, तभी हाइट इसकी चलेगा, बढ़े इसका ना height है, बढ़े ही वी ना। डोंट वांट हिम टू ग्रो अप दैट फास्ट। एंड तो वही है यार, मतलब जब ये बहुत छोटे होते हैं तब क्यूट लगते हैं, जब ये बहुत बड़े हो जाते हैं अपने फुल साइज में आए थे तो भी क्यूट लगते हैं ना, तब मैजेस्टिक लगते हैं। तो ये बीच वाला फेस थोड़ा सा मतलब आपको अगली फील हो सकता है, बट ये अगली नहीं है, आप इसको डेफिनेटली मिस करेंगे। सो इसको फुल एंजॉय कीजिए अपने बच्चे के साथ, फोटोज खींच के रखना। बहुत फोटोज खींचिए एंड डू नॉट फॉरगेट दिस फेज, ओके। चलो एनीवेज दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। तो शर्मिष्ठा जी का भी क्वेश्चन हो गया एंड देन हमारी राठौर मैम का भी क्वेश्चन हो गया है, राइट। विष्णुप्रिया राठौड़ जी। विष्णुप्रिया बहुत बड़ा नाम है, मुझे पीछे का याद रहेगा। विष्णुप्रिया राठौड़ गुलाब जी। अरे वाह। चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज व्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, ठीक है। विल टेक मोर क्वेश्चन, संडे को Q&A करते हैं और सारे क्वेश्चंस खत्म करते हैं यार, बहुत ज़्यादा पाइल अप हो रहे हैं यार ठीक है। क्वेश्चंस ना। वही संडे को डेफिनेटली Q&A करते हैं। ऑलराइट गाइस, सी यू द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर। ये है भाई रात के नज़ारे, ये कुत्ता हमें बाहर लेकर आया है, इसकी नहीं निकल रही पिछवाड़े में से, इसने कर भी ली बेचारे ने, और ये तब से ऐसे ही भटक रहा है। आई है इसके हाव भाव से हमें पता होता है इसकी आई है, लेकिन करेगा नहीं, देख रहे हो। ये देखो गाइस, ये बाहर वाला रोड कितना हैपनिंग लगता है रात में।